Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Motion and Measurement of Distance. Part 9. Exercise. Question first. Give two examples each of modes of transport used on land, water and air. Land transport, water transport एंड एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हमको देना है। तो उसका आंसर में हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, तो उसमें क्या आएगा बस, ट्रेन, मोटर बाइक, तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। उसके बाद देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उसका एग्जांपल्स में क्या आएगा बोट, शिप, स्टीमर, तो बोट है, शिप है, स्टीमर है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। और लास्ट एयर ट्रांसपोर्ट, तो उसमें क्या आएगा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। क्वेश्चन सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट 1 मीटर इज ब्लैंक सेंटीमीटर, तो क्या है कितना आएगा 1 मीटर इस कितने सेंटीमीटर आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा। सेकंड 5 किलोमीटर इज ब्लैंक मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर तो कितना आएगा 5000 मीटर आएगा, तो आंसर में क्या आएगा 5000 आएगा। थर्ड मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज ब्लैंक, तो क्या आएगा सिंपल है, कौन सा मोशन आएगा पीरियोडिक मोशन। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी चैप्टर में देखी ली है। फोर्थ मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज ब्लैंक, स्विंग मशीन की नीडल का मोशन को कौन सा मोशन है वो पीरियोडिक मोशन। फिफ्थ मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज ब्लैंक, बाइसिकल के व्हील का मोशन है कौन सा मोशन है वो, तो क्या आएगा आंसर में सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन थर्ड वाई कैन अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसका हम आंसर देखेंगे अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। पेस और फुटस्टेप जो है वो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज द साइज ऑफ अ पेस एंड फुटस्टेप वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि पेस की जो साइज है एंड जो फुटस्टेप जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन कैसे होते हैं, सबके चेंजेस होते हैं। दिस विल लीड टू कंफ्यूजन वाइल मेजरिंग द लेंथ बाय डिफरेंट पर्सन के द्वारा लेंथ के मेजरिंग के लिए क्या हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सब पर्सन का फुटस्टेप जो होता है पेस जो होता है तो उसकी साइड डिफरेंट होती है। वी शुड यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, तो इसलिए किसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन दैट इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, तो हमको जो भी लेंथ दी गई है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, तो छोटे से बड़े आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट क्या आएगा 1 मिलीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 मीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर आएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गए अरेंज हमने कर दिए। क्वेश्चन फिफ्थ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो पर्सन की हाइट कितने दी गई है 1.65 मीटर, तो हमको किस में आंसर चाहिए सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में आंसर चाहिए। तो उसका हम आंसर देखते हैं वी नो डेट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम सबको बताइए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है।
तो हमको पहले किस में आंसर चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। सो 1.65 मीटर, तो इधर इज इक्वल टू 1.65 इंटू 100, तो कितना आएगा आंसर 165 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में मिल गया। तो उसके बाद किस में चाहिए हमें आंसर, मिलीमीटर में चाहिए। एंड 1.65 मीटर, तो हमारा आंसर किस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए। तो इधर 1.65 एज इट इज रहेंगे, तो कितना आएंगे 1000 आएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा 1650 मिलीमीटर। क्या आएगा 1650 मिलीमीटर आपका आंसर आएगा। तो सेंटीमीटर में मिलीमीटर में हमने आंसर देख लिया। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 6। द डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो हमको आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो राधा का जो होम है और उसका स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 3250 मीटर दिया गया है। तो हमको आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो उसका आंसर देखते हैं। वी नो डेट 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3250 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 3250 आएगा। तो इधर कितना आएगा 1000 आएगा, किलोमीटर आएगा। तो क्या आएगा आंसर में 3.25 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन 7। While measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो नीडल की लेंथ क्या है। तो स्केल का जो रीडिंग है वन एंड कितना है 3.0 सेंटीमीटर, तो अदर एंड कितना है 33.1 सेंटीमीटर। तो हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमको नीडल की लेंथ मिल जाएगी। द लेंथ ऑफ द नीडल इज इक्वल टू 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर। तो नीडल की लेंथ कितनी हुई 30.1 सेंटीमीटर। तो वो आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन 8। Write the similarities and difference between the motion of a cycle and a ceiling fan that has been switched on. तो उसके आंसर में देखते हैं सिमिलरिटी। बोट शो अ सर्कुलर मोशन। तो बोट शो कैसा करते हैं, सर्कुलर मोशन नहीं, बोट दोनों शो करते हैं। डिफरेंस देखते हैं। बाइसिकल शोज अ रेक्टिलिनियर मोशन वेरस अ सीलिंग फैन डज नॉट। तो बाइसिकल कैसा शो करता है, रेक्टिलिनियर मोशन, सीलिंग फैन ऐसा नहीं करता। तो दोनों के बीच सिमिलरिटी डिफरेंस हमने देख लिया। क्वेश्चन 9। वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस? व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स you would meet in telling someone about the distance you measure with an elastic tape? अब उसका हम आंसर देखेंगे। Since the tape is stretchable, it will show the same measurements for different lengths. तो टैप कैसी है, स्ट्रेचेबल है, तो डिफरेंट लेंथ के वो सेम मेजरमेंट शो करती है। Therefore we cannot use it as measuring tape. तो मेजरिंग टेप वो यूज नहीं होता। While measuring a distance, we need to tell someone how much tape has been stretched, which is difficult to measure. तो क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस मेजरिंग करना हो तो वो कैसा होता है, टैप कैसी होती है, वो स्ट्रेचेबल होती है। तो वो मेजर करने के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इट लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट। तो उनसे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता, इनकरेक्ट मेजरमेंट होता है। क्वेश्चन 10। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल हमको देखने हैं।
अब उसका आंसर देखते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार एक्सेट्रा। तो कौन से पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल है? रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार। तो वो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।